जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर ब्रिक्स देशों को मिस्टर ट्रम्प ने दे दिया बहुत बड़ा झटका। दोस्तों बताएंगे डॉलर के खिलाफ बताया ब्रिक्स को और दे दिया इतनी बड़ी धमकी दोस्तों की कोई भी ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहेगा। बताएंगे क्या कहा ट्रम्प ने, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान के साथ साथ अब दोस्तों चीन की भी अकड़ ठिकाने लगाएगा अपना भारत। कोयले को लेकर ले लिया बहुत बड़ा फैसला, चीन की निकाल दी हेकड़ी, भारत ने निकाला तगड़ा जुगाड़। जानकर आप भी चौंक। तो वहीं तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फ्रेंडशिप गेट को ही उड़ा दिया दोस्तों, लेकिन गेट को उड़ाने से पहले क्या कहा वो जानना बहुत जरूरी है। वहीं हवाई हमले को तैयार मुल्ला मुनीर। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त चाइना ने भी दे दिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका, कर दिया तालिबान का समर्थन, बना दिया पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का मुंह। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत को कोई अब कूटनीति के मामले में बीट नहीं कर सकता, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर ब्रिक्स समूह को निशाने पर ले लिया। व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिक्स देशों पर नए टैरिफ यानी शुल्क लगाए जाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स डॉलर पर सीधा हमला है। उन्होंने कह दिया कि मैं डॉलर पर बहुत ज्यादा सख्त हूं, जो भी डॉलर में व्यापार करेगा उसे फायदा होगा, लेकिन जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम उन पर टैक्स लगाएंगे क्योंकि ब्रिक्स डॉलर पर अटैक है। यानी कि दोस्तों ब्रिक्स को डॉलर पर अटैक बता दिया है ट्रंप ने खास तौर पर भारत, चीन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का नाम लेते हुए कह दिया कि ये समूह अमेरिका विरोधी यानी एंटी यूनाइटेड स्टेट्स है। उन्होंने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स का हिस्सा है उसे अमेरिकी बाजार में अतिरिक्त शुल्क का सामना करना ही पड़ेगा। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ये समूह हाल के वर्षों में डॉलर के विकल्प को तलाशने में जुटा है। ये रशिया में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ट्रंप ने इसी को अमेरिका की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश बता डाला। ट्रंप ने चीन को लेकर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन ने जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन नहीं खरीदे और अर्जेंटीना से खरीदकर अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीन को दरार डालना पसंद है, मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक है, लेकिन अंततः इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि चीन का यह कदम हमारे किसानों के खिलाफ आर्थिक हमला है। हम चीन के साथ कुकिंग ऑयल और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का सौदा खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका खुद उत्पादन करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज के निर्यात पर नए प्रतिबंध या नियंत्रण लगाए हैं, जिससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बोले तो ट्रेड वॉर फिर भड़क गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क एबीसी न्यूज को फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि अब वे उनसे सवाल नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी पर सरकार बंद करने यानी शटडाउन का आरोप लगा दिया। डेमोक्रेट शटडाउन में फंस गए हैं, हम उनके कई सोशलिस्ट और सेमी कम्युनिस्ट प्रोग्राम बंद करने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों ट्रंप को यह लगता है कि ब्रिक्स जो है वो अमेरिका के टैरिफ वॉर से बचने के लिए, अमेरिका के साथ व्यापार से बचने के लिए और अमेरिका को कमजोर करने के लिए अपनी नई करेंसी लागू करने जा रहे हैं, जिससे कि अमेरिका को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में उन्होंने ब्रिक्स समूह को डॉलर के खिलाफ बता दिया। अब देखना यह होगा दोस्तों कि ब्रिक्स देशों का इस पर क्या बयान निकल कर सामने आता है, लेकिन हमारा आपसे सवाल यही है कि जो ब्रिक्स के देश कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। देखते हैं आप भारतीयों की क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चीन की अकड़ लगेगी अब ठिकाने। मंगोलिया से कोयला मंगाने के लिए भारत ने निकाला तगड़ा जुगाड़। आखिर क्या है मास्टर प्लान, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मंगोलिया के राष्ट्रपति हुरेल सुख उखना ने मंगलवार को कई मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मंगोलिया से भारत को यूरेनियम की संभावित आपूर्ति और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की गई। इस बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत अब मंगोलिया से कोकिंग कोयला मंगाने को लेकर योजना बना रहा है। उसे इसके लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत ने नया रास्ता तलाश लिया है। भारत मंगोलिया से कोयला चीन के रास्ते ना मंगाकर रशिया के जरिए मंगाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय अभी मंगोलियाई कोयले के आयात के लिए नए व्यापारी गलियारे को लेकर रशिया और मंगोलिया से बातचीत कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमार ने बताया है कि मंगोलिया के पास कोकिंग कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन उसके पास समुद्री बंदरगाह नहीं है। फिलहाल वो कोयले के निर्यात के लिए चीन के भरोसे है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अगर भारत को मंगोलिया से कोयला लेना है तो उसे
उसे चीन के तियानजिन बंदरगाह का ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसका अच्छा विकल्प रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट भी है। लिहाजा दोनों विकल्पों को लेकर बातचीत चल रही है। अहम बात यह है कि भारत रणनीतिक कारणों से चीन को छोड़कर रूस को प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन रूस का रास्ता महंगा और लंबा होगा। दोस्तों, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। भारत की इस्पात कंपनियां हर साल करीब 70 मिलियन टन कोकिंग कोयले का इस्तेमाल करती है और भारत इसका 85% कोयला आयात करता है। कोकिंग कोयला हाई क्लास और काफी शुद्ध कोयला होता है। भारत अभी तक इसका करीब 50% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से लेता रहा है, लेकिन मंगोलिया की वजह से अब उसे ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यही कारण है कि भारत को मंगोलिया से खरीदना पड़ रहा है कोयला और चीन की अकड़ अब लगेगी ठिकाने। जी हाँ दोस्तों, अपना भारत भी अब बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को उसी के भाषा में जवाब देता नजर आ रहा है। दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने और 2014 के बाद से इस नए भारत ने यह ठान लिया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वाकई में मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आप लोग नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां काफिरों से कोई भी दोस्ती नहीं पालेंगे। जी हां, तालिबान ने यह कहते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फ्रेंडशिप गेट ही उड़ा डाला। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हिंसक झड़पों के बीच तालिबान ने सीमा पर मैत्री द्वार बोले तो फ्रेंडशिप गेट को उड़ा डाला। इसे बाबे दोस्त द्वार यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान मैत्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वार चमन बॉर्डर पर स्थित है, जिसे दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बताया जा रहा है। इस द्वार को उड़ाने के बाद तालिबान ने कह दिया कि वो काफिरों से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ झड़पों के कारण अफगानिस्तान से लगी कई सीमा चौकियों को बंद कर दिया है, जिसमें चमन क्रॉसिंग भी शामिल है। मंगलवार रात को तालिबान ने बताया कि उसने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद तालिबान ने जवाबी हमला भी किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की सूचना है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के टैंकों पर भी कब्जा जमा लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि चमन में सीमा पर कम से कम 6 अलग अलग जगहों पर रात लगभग 2 बजे समन्वित हमले किए गए। चमन सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगान तालिबान ने हमले में छोटे और भारी हथियारों दोनों का इस्तेमाल कर दिया। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। जैकोबाबाद तथा सरगोधा एयरबेस को ऑपरेशनल स्टैंड बाय पर रखा गया है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर सकती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में आज सुबह भी भारी भीषण गोलीबारी हुई, जंग हुई। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन वहीं दोस्तों, चौंकाने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल चाइना ने भी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का कर दिया जमकर सपोर्ट। पाकिस्तान की निकाल दी हेगड़ी। दोस्तों, पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहे इस युद्ध के बीच चीन ने हैरान करते हुए अफगानिस्तान का समर्थन कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। चीन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करता है, यानी अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस चुका है। चाइना का तालिबान के पक्ष में बोलना शहबाज शरीफ की सरकार और मौलाना आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगान विदेश मंत्रालय में वित्त एवं प्रशासन उप मंत्री मोहम्मद नईम ने चीन के राजदूत झाओजिंग के साथ बैठक कर दी। इस दौरान अफगान विदेश मंत्रालय ने इस दौरान चीन के सामने पाकिस्तान के हमले की बात को उठाया। तालिबान ने चीन से साफ शब्दों में कह दिया कि काबुल पर पाकिस्तान का हमला मौलिक मानवीय, इस्लामी और पड़ोसी मूल्यों का उल्लंघन है। तालिबान के अधिकारी ने चीन को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना अफगानों का अधिकार है। अफगानी मीडिया ने साफ साफ कहा है कि बातचीत के दौरान चीन के राजदूत झाओजिंग ने इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के सैद्धांतिक रुख की सराहना कर दी और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति चाइना के पूर्ण सम्मान की भी पुष्टि कर दी है। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लगातार सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन को भी पता है कि पाकिस्तान में जितने भी खनिज लवण मिलने वाले थे वो सारे उपयोग कर लिए हैं दोस्तों, लेकिन अब अफगानिस्तान जो है वो पूरे तरीके से अनयूज्ड है और अब अफगानिस्तान में ही चाइना का फायदा है। इसीलिए अब दोस्तों वो चाइना जो है वो अफगानिस्तान की तरफ रुख कर रहा है और पाकिस्तान को ये बयान देकर तगड़ा झटका दिया है। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें, वहीं तालिबानी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की सरजर्मी से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा कि पाकिस्तान को शांति नहीं चाहिए तो विकल्प है हमारे पास, बाकी 5 पड़ोसी देश हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान कह दिया कि उनका देश शांति चाहता है और किसी भी राष्ट्र के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका एकमात्र विवादित पड़ोसी है, जबकि बाकी 5 पड़ोसी देशों के साथ अफगानिस्तान के
के सबसे अच्छे संबंध है। मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि यदि वो शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।